ये बिल पास न होना चाहिए और अल्लाह को मंजूर है ये बिल रद्द हो के रहेगा, रद्द हो के रहेगा, रद्द हो के रहेगा। हैदराबाद से आया हूँ, मेरी पूरी टीम को मेरे ज़ाती खर्चे पे लेके आया हूँ क्योंकि मेरे दिल में तकलीफ़ है। सरकार जो है ये माइनॉरिटी के लिए सही नहीं है। ये माइनॉरिटी का हक छीन रही है, माइनॉरिटी को परेशान कर रही है। तो क्यों आए यहाँ? वक्फ बिल मंजूर नहीं है, हमें इसलिए इन्हें वापस करवाना देखिए है। बिल्कुल उन्होंने लिखा हुआ है वक्फ अमेंडमेंट बिल। भाई इसमें सरकार मजहबी हमें हक दिया हुआ है और मजहबी हक में किसी और का मुदाखलत हमें बर्दाश्त नहीं है किसी भी हाल में। बिहार से आप आए यहाँ? जी मैं बिहार से आया हूँ। स्पेशली इसी के लिए? जी क्या बाकी बात ये है कि जयपुर से आप आए? जी सर। क्यों आए यहाँ? सर इस बिल के खिलाफ जो ये बिल क्यों इस बनाया बिल जा के रहा खिलाफ है आप? क्योंकि इसमें जो कुछ ही कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी और इनकी कैबिनेट वो सरासर मुसलमानों के खिलाफ है। मुसलमानों के जरिए अल्लाह के नाम पर वक्फ की हुई प्रॉपर्टी होती है। सरकार इसमें ज़बरदस्ती दखलंदाजी करना चाहती है। एक फर्ज हो गया है एहतजाज करना, एहतजाज करना फर्ज हो गया? बिल्कुल फर्ज फर्ज हो तो गया। नमाज ये पढ़ना है, रोजा रखना है। वो तो है ही है, उसके साथ ये भी फर्ज हो गया है। आप ना तो सिख बर्दाश्त करेगा ना इवन हिंदुइज्म भी बर्दाश्त नहीं करेगा। आप विमेन को यहाँ पर लेकर आ रहे हैं। इसे दस्तूर को सुबह बेनूर को हम नहीं जानते, हम नहीं मानते। ये एक कोशिश है, एक दिया जला रहे हैं। बांग्ला टाइम्स में खुशामदीद, मैं हूँ शम्स तबरेज़ कासमी और इस वक्त मौजूद हूँ जंतर मंतर पर। यहाँ वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से एहतजाज जारी है और हज़ारों की तादाद में अवाम यहाँ मौजूद है। तमाम मुस्लिम रहनुमा स्टेज पर मौजूद है, अवाम मौजूद है। रमज़ानुल मुबारक का महीना है, सुबह के वक्त में उमूमन लोग सोते हैं लेकिन 9 बजे ही हज़ारों की तादाद में यहाँ फर्जंदाने तौहीद पहुँच जाते हैं और शानदार एहतजाज जारी है यहाँ और चारों तरफ लोग मौजूद हैं। पूरा जंतर मंतर भरा हुआ है। पुलिस ने भी सख्त इंतजामात कर रखे हैं, हर तरफ से सिक्योरिटी सख्त है और यहाँ बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। उधर स्टेज पर तमाम रहनुमा मौजूद हैं। मौलाना महमूद मदनी, मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, मौलाना उबैदुल्लाह खान आज़मी, इस तरह के जितने सीनियर रहनुमा हैं, जमात इस्लामी के अमीर, मरकज़ी जमात अहले हदीस के अमीर मौलाना अबू तालिब रहमानी, सारे लोग मौजूद हैं और यहाँ भी काफ़ी तादाद में। क्या नाम है आपका हज़रत? मोहम्मद अरशद कासमी, कहाँ से हैं आप? हरिद्वार उत्तराखंड से। क्या मकसद लेकर के हैं, क्यों आए हैं? मकसद वक़्फ़ बिल के ख़िलाफ़ यहाँ लड़ने के लिए आए हैं, एहतजाज के लिए आए हैं, धरना प्रदर्शन के लिए आए हैं। जो हमारा मकसद असली है वो यही है कि ये वक़्फ़ बिल जो है ये हमारे खिलाफ़ ही नहीं बल्कि सभी समुदाय के ख़िलाफ़ है। इसीलिए हम चाहते हैं कि इस वक़्फ़ बिल को वापस लिया जाए ताकि इसमें सभी के लिए भलाई हो। और इस वक़्फ़ बिल के ख़िलाफ़ जब हम लड़ रहे हैं, रमज़ानुल मुबारक का महीना है, हज़ारों की तादाद आप देख रहे हैं, सभी मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई मिलकर इस लड़ाई को लड़ना चाहते हैं और सरकार को ये मेमोरेंडम देना चाहते हैं कि जो ये बिल लेकर आए हो इस बिल को वापस ले लो ताकि इस बिल के खिलाफ आगे और प्रदर्शन ना करना पड़े। अगर सरकार इस बिल को वापस नहीं लेती तो फिर जगह जगह इसी तरीके से धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। उत्तराखंड से आए हैं इस प्रदर्शन में शरीक होने के लिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मौलाना अंजारुल हक, सीतामढ़ी गांव बेला बिरार से मैं आया हूँ और इस बिल का मैं मुखालफत करता हूँ। नो, ये बिल पास न होना चाहिए और अल्लाह को मंजूर है ये बिल रद्द हो के रहेगा, रद्द हो के रहेगा, रद्द हो के रहेगा। आप सीतामढ़ी से आए इस बिल के खिलाफ? मैं सीतामढ़ी से आया हूँ, दिल्ली में रहते बेला बिरार नहीं, सीतामढ़ी से आया हूँ। सीतामढ़ी जो गांव बिहार बेला के बिरार बिल्कुल किनारे में है, बेला बिरार गांव से वहाँ इस बिल के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए तशरीफ लाए सीधे। क्या नाम है आपका भाई? मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल मुखीत है। क्या कहना है आपका इस बिल के बारे में? मैं हैदराबाद से आया हूँ, मेरी पूरी टीम को साथ मेरे ज़ाती खर्चे पे आया। कहाँ से आए हैं आप? जी हाँ, हैदराबाद से आया हूँ, मेरी पूरी टीम को मेरे ज़ाती खर्चे पे लेके आया हूँ क्योंकि मेरे दिल में तकलीफ़ है। क्योंकि हमेशा जो मोदी हुकूमत है वो हमारे मुसलमानों के ख़िलाफ़ हर एक बिल ला रही है, जैसे कि ट्रिपल तलाक है और हर एक टारगेट मुसलमानों पर हो रहा है। ये वक्फ़ की जायदादें हमारी विरासत है जिसे हमारे आला वजदाद ने हमारे लिए छोड़ के गया था। आज जो हुकूमत है, जो सेंटर में हुकूमत बैठी हुई है, वो हुकूमत ये हुकूमत को हमारी तरफ से लड़ाई नहीं है। ये के साथ आप आए वहाँ से? मैं 15 लोगों के। क्या करते हैं आप? मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ। अच्छा जी, माशाल्लाह, बहुत मुबारक हो कि आप हैदराबाद से चल कर के आए, 15 लोगों को लेकर के आए। क्या नाम है आपका जनाब? चौधरी मोहम्मद यामीन, कहाँ से हैं आप? दिल्ली से हैं। क्या मैसेज है आपका यहाँ? हमारा ये मैसेज है कि जो वक्फ बिल है ये गलत है, सही नहीं है, इसको तुरंत वापस लिया जाए और जो जायदादें हैं वे हमारे परिवार, हमारे ख़ानदान, गरीब गुरबों के लिए दी गई हैं, उनको लिया जाए। सरकार कह रही कि मुसलमानों के मजहबी मामले में इसका कुछ लेना देना नहीं है, इससे वक्फ का जो निज़ाम है और बेहतर हो जाएगा। नहीं, ये सब गलत है। आप देखिए, यतीम खाने पे एंटीना हिल बना हुआ है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है जो अडानी ने जो एंटीना हिल बनाया हुआ है, उसने रिलायंस वालों ने, वो दिक्कत है। आप वक्फ बोर्ड की ज़मीनें क्यों छीन रहे हो भाई? बहुत सी मंदिरों पे भी जायदाद हैं, जो वहाँ का हैदराबाद का, उसका आंध्रा का जो मंदिर है उस पर 10,000 बीघे ज़मीन है, औरों पे भी है, उनको क्यों नहीं कह रहे हैं?
ये सब बेकार की बातें, सिर्फ मुसलमानों को एक परेशान करने वाली, यानी कि जो माइनॉरिटी के अंदर हैं, वो सिख हैं, मुस्लिम हैं, दलित हैं, इनको परेशान करना, इनकी जायदादों को छीनना, सिर्फ इस हुकूमत का यही मकसद है और इसका कोई मकसद नहीं। बिल्कुल। आप कहाँ से आए? दिल्ली से क्या पैगाम लेकर के आए हैं आप यहाँ? हम पैगाम ये लेके आए हैं कि ये सरकार जो है ये माइनॉरिटी के लिए सही नहीं है। ये माइनॉरिटी का हक छीन रही है, माइनॉरिटी को परेशान कर रही है, हिंदू मुस्लिम का सारे में फैला रखा है इसने। हम ये चाहते हैं कि वक़्फ़ की ज़मीन, हमारी जो मस्जिद हैं और मदरसे वो है, हमारे मदरसों को ऊपर उंगली ना उठाएं और उनको सही तरीके से रखें, हमारे ही पास रहें। ना ये छीनना चाहती हैं, ये माइनॉरिटी को तबाह करना चाहती है सरकार। हम इस सरकार को ही नहीं चाहते। बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हुसैन। क्या करते हो? मैं काम करता हूँ। हाँ। तो क्यों आए यहाँ? वक्फ बिल मंजूर नहीं है, मैं इसलिए इन्हें वापस करवाना देखिए है। बिल्कुल उन्होंने लिखा हुआ है वक्फ अमेंडमेंट बिल, डिस्क्रिमिनेशन एंड अनजस्टिस, रिजेक्ट वक्फ बिल। क्या नाम है आपका जनाब? मेरा मोहम्मद जुनैद नाम है। क्या करते हैं आप? मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ। लॉ पढ़ रहे हैं आप? जी जी। माशाल्लाह। कहाँ से आए हैं आप? हम गाजियाबाद से आए। गाजियाबाद से आए। क्या कहना है आपका? हम पूरी तरीके से जो वक्फ का बिल लाया जा रहा है, ये हमारे संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है। आर्टिकल 21 का ये जो है उल्लंघन कर रहा है, वो उसको वायलेंस कर रहा है। और ये जो बिल लाया जा रहा है, इसी तरह हमारे मुसलमानों के घरों को बुलडोज किया जा रहा है, मस्जिदों को बुलडोज किया जा रहा है और हमें इस तरह प्रताड़ित किया जा रहा है कि हम गोया के दोयम दर्जे के नागरिक हमको बनाकर रख दिया गया है। राजनीति। आपका क्या नाम है? अब्दुल हन्नान। क्यों आए यहाँ? मैं ये बोलने आया हूँ कि भाई वक्फ की ज़मीन जो है, वक्फ किसे कहते हैं? हमने किसी चीज़ को अल्लाह के रास्ते में दिया है, और जब कोई चीज़ अल्लाह के रास्ते में दे तो इसमें किसी और का हक क्यों हो सकता है? भाई ये अल्लाह के रास्ते में है, अल्लाह के रास्ते में अगर उसको यतीम खाना बनेगा, उसमें मस्जिदें बनेंगी, मदरसे बनेंगे, वो तो अल्लाह के रास्ते में है। किसी और का कब्जा है, किसी और का हक क्यों देना है किसी को? मिल्लत टाइम्स को चलाने के लिए, इसको कंटिन्यू रखने के लिए हमें आपके ताउन की अशद ज़रूरत है। पिछले रमज़ान में आपने हमारा साथ दिया था। इस साल भी हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि रमज़ान में मिल्लत टाइम्स को सपोर्ट करें ताकि हम अपना काम मज़ीद बेहतर तरीके से जारी रख सकें। अकाउंट की तफसील आपके स्क्रीन पर मौजूद है। गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम नंबर भी मौजूद है। इसके ज़रिए आप हमारी मदद कर सकते हैं। वो हुकूमत चलाए, वो पूरी कानून चलाए, लेकिन मजहबी हक में नहीं। मजहबी जो चीज़ है उसमें हमारा हक है भाई, हमारी जिम्मेदारियां हैं, हमारे आलिम हैं, हमारे उलमा हैं, वो चला रहे हैं। 500 साल तक मुसलमानों ने हुकूमत की यहाँ राज किया, तब उन्होंने पूरा हिंदुस्तान वक्फ कर दिया, तो इसका मतलब उस कानून को मान लेंगे क्या? नहीं, पूरा कहीं वक्फ नहीं है। कुछ ही ज़मीन है, वो भी आम लोगों ने दिया हुआ है, वो कुछ इलाकों में दिया हुआ है, वो पूरी दुनिया में नहीं दिया, पूरी इंडिया में नहीं दिया हुआ भाई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद सुफियान है, मैं बिहार से हूँ। बिहार से आए यहाँ? जी, मैं बिहार से आया हूँ। स्पेशली इसी के लिए? जी जी जी। बाकी ये है कि ये जो वक्फ बोर्ड जो है, इसका खुद एक अपना कानून है। तो मुसलमानों ने जो अपनी ज़मीन मतलब कि वक्फ कर दिया, मदरसा के नाम पे, मस्जिद के नाम पे, ईदगाह के नाम पे, कब्रिस्तान के नाम पे, तो इसका जो मालिक होगा तो कोई मुसलमान ही होगा ना, क्योंकि मुसलमानों ने, एक रिलीजन के लोग ने इसको दान किया है, सिर्फ खासकर मुसलमानों ने। तो इसका जो मालिक है वो वक्फ बोर्ड है। तो सरकार चाह रहा है कि इसका मालिक हम बने, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो ये इस कानून का पूरी तरह से हम लोग मुखालफत करते हैं, विरोध करते हैं। बाकी ये है कि हम लोग चाह रहे हैं कि यह कानून जो ला रहे हैं सरकार, इसको वापस ले लें। क्या करता है बिहार में? मैं बिहार में पढ़ाई करता हूँ। पढ़ाई कर रहे हैं? जी। क्या नाम है हजरत आपका? खुर्शीद आलम। कहाँ से हैं आप? लोनी गाजियाबाद से। क्या मैसेज है आपका? भाई यही है कि सरकार जो एक खिलाफ बिल लेकर आई है हमारे वक्फ संपत्ति के, ये वापस हो, और इस तरीके से जो भी मुजाहिदा होगा, जो भी हमारा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बैनर के नीचे जो जितनी मिली तंजीमें हैं, हम सब बिल्कुल जान माल से हर तरीके से तैयार है कि वापस हो, और हमें हर किसी से बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिल्कुल इस बिल के खिलाफ है। तो देखिए जंतर मंतर है, नारा मत लगाइए, उधर डिस्टर्ब होगा, प्रोग्राम चल रहा है। तो ये जंतर मंतर है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का एहतजाज जारी है, और सिर्फ दिल्ली से नहीं बल्कि मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से यहाँ बहुत ही मुख्तसर नोटिस पर नौजवान तशरीफ़ लाए हुए हैं। बिहार से, हैदराबाद से, महाराष्ट्र से, उत्तराखंड से, अलग अलग इलाकों से इनका एहतजाज जारी है। कुछ और लोग इनसे बातचीत करते। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद मोहसिन। कहाँ से आए आप? जयपुर, राजस्थान। जयपुर से आप आए? जी सर। क्यों आए यहाँ? सर इस बिल के खिलाफ जो ये बिल बनाया जा रहा है, क्योंकि इसमें जो कुछ ही कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी और इनकी कैबिनेट, वो सरासर मुसलमानों के खिलाफ है, और इस मुसलमानों के वक्फ के खिलाफ है ये। तो उसके लिए हम बिल्कुल विरोध के अंदर इसके लिए आए हैं, क्योंकि हम इस बिल को कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे।
और अगर ये वापस लेते तो ठीक है, अगर ये वापस नहीं लेते तो हम काफ़ी इससे बड़े एहतजाज के लिए भी हम आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। आपका क्या नाम है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद सरफराज। कहाँ से आया सरफराज भाई? मैं मेरठ से आया हूँ। मेरठ से? जी मेरठ से या आया यहीं हूँ। रहते हैं दिल्ली में आप? नहीं नहीं, स्पेशल मेरठ से ही आया हूँ। वक्फ बोर्ड के बिल इसकी खिलाफ विरोध बिल करने के के खिलाफ आया हूँ मैं। बस मेरा सरकार से यही कहना है, इस बिल को छेड़छाड़ ना करे, हिंदू मुस्लिम का जो भाईचारा है इसको ख़राब ना करें। बिल्कुल। आप कहाँ से आए? मैं मेरठ से आया हूँ, यूपी से। इनके साथ आए हैं? हाँ, हम दोनों भाई साथी हैं। क्यों आए हैं यहाँ? बस ये जो काला कानून है इसके लिए आए हैं। और बड़ी शर्म की बात है कि हिंदुस्तान के अंदर हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर एक संविधान बना के गए हैं जिसमें सभी मज़हब के लोग अपने हिसाब से जी सकें, मगर ये सरकार जब से 14 से आई है कि बस मैं आपको बता नहीं सकता कि हम परेशान हो चुके हैं इस सरकार से। इस सरकार से। क्यों परेशान इस सरकार से? क्योंकि हमें टारगेट करा जा रहा है, कभी टोपी के नाम पे, कभी दाढ़ी के नाम पे मारा जा रहा है। और अब जो हमारे बुजुर्गों ने हमारे लिए जो कब्रिस्तान दिए थे और मस्जिद थे, मदारे जितने भी हमारे लिए बनाए थे, उन पे कब्जा किया जा रहा है। तो बड़ी शर्म की बात है कि हिंदुस्तान के अंदर हम लोगों को बहुत ही, बस मैं बता नहीं सकता आपको, मैं बहुत बिल्कुल। तो ये लोग हैं काफ़ी दूर दराज से आए हुए हैं। इधर एक नौजवान मौजूद है, क्या नाम है? सफदर इमाम। क्या हाल है सफदर भाई, कैसे आए यहाँ? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम ये जो वक्फ अमेंडमेंट बिल आया है इसके खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने प्रोटेस्ट कॉल की है। उसी प्रोटेस्ट में हम शिरकत करने के लिए आए क्यों हैं। वक्फ बिल को आप रिजेक्ट कर रहे हैं, क्यों इसका विरोध कर रहे हैं? देखिए, वक्फ जो है ये मुसल वक्त की हुई प्रॉपर्टी होती है। सरकार इसमें ज़बरदस्ती दखलंदाजी करना चाहती है और सरकार की मंशा इस वक्त बिल के ड्राफ्ट से बिल्कुल क्लियर है कि सरकार कहीं ना कहीं वक्फ की जो प्रॉपर्टीज़ है उसको हड़पना चाहती है। इसलिए आप इस बिल के खिलाफ हैं? जी बिल्कुल इसके खिलाफ है। जंतर मंतर है और हर तरह के लोग यहाँ हुए हैं। लगातार इस बिल की मुखालफत की जा रही है। स्टेज पर पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि जंतर मंतर पर कोई प्रोटेस्ट हो, एहतजाज हो और देश के तमाम अहम रहनुमा, तमाम मिली तंजीमें वहाँ मौजूद हो। जमीयत उलमा हिंद यहाँ मौजूद है, जमीयत अहले हदीस मौजूद है, जमात इस्लामी हिंद मौजूद है, मरकज़ी जमीयत अहले हदीस मौजूद है, ऑल इंडिया मिली काउंसिल मौजूद है। इसके अलावा जो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है वो सब मौजूद है। SDPI की क़यादत मौजूद है, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और उसके सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी खुद यहाँ मौजूद है। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है, कहाँ से आए? ओखला से आए। किस लिए आए यहाँ? ये इसलिए आए हैं कि हमारा एक फ़र्ज हो गया है एहतजाज करना। एहतजाज करना फ़र्ज हो गया? बिल्कुल फ़र्ज हो गया। ये रोज़ा रखना है वो तो है ही है, उसके साथ ये भी फ़र्ज हो गया है। क्यों हमारे आइन पे डायरेक्ट हमला कर रहा है, हमारे प्रॉपर्टी पे को छीनना चाहता है। तो इसलिए कहे कि फ़र्ज हो गया है, ये एहतजाज करना फ़र्ज हो गया हर मुसलमानों पे। और आना चाहिए, हर किसी को कंधे से कंधे मिला के यहाँ पे शिरकत करना चाहिए। नहीं आया है, सरकार सुनेगी इस एहतजाज की बात को? अरे ये सरकार तो निकम्मा है, ये सुने या ना सुने, मगर हमारा ये है कि हम कंधे से कंधे मिला के हमारा जो तंजीम है उसके साथ चलेंगे। बिल्कुल। और यहाँ और भी बहुत सारे लोग हैं, ज़रा सा उनसे बातचीत करते हैं, आगे चलते हैं। इधर लोग खड़े हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का बैनर लेकर के लिखा हुआ है कि हम वक्फ बिल को रिजेक्ट कर रहे हैं। जो वक्फ, क्या नाम है आपका? रहमतुल्लाह। कहाँ से आए हैं? अबुल फजल न्यू दिल्ली। अबुल फजल से क्यों आए? वक्त पर जो तरमीम उन्होंने किया चेंजेस किया उसको वापस कराने के लिए इंशाल्लाह हो जाएगा वापस इंशाल्लाह होगा, इंशाल्लाह होगा, हो जाएगा। कहाँ से आए? अबुल फजल ओखला। अबुल फजल से आए? जी जी बिल्कुल। और इधर चलते हैं, कुछ लोगों से बातचीत करते हैं कि क्या कहना इस वक्त के बारे में। कहाँ से आए? जी मैं तो आया हूँ शाहीन बाग से। शाहीन बाग से। यहाँ वकील साहब भी मौजूद है। क्या नाम है वकील साहब आपका? सनोबर अली कुरैशी। सनोबर अली कुरैशी। वकील साहब, ये जो कानून है आप इसके ख़िलाफ़ क्यों हैं? देखिए, इसमें नंबर 1 तो मेरा ये है कि ये कानून जो है जुडिशरी को अंडरमाइन करता है। हायरार्की इस तरीके से है, सबसे सुप्रीम जुडिशरी है, उसके बाद क्वाज़ाई जुडिशरी है और फिर एग्जीक्यूटिव है। ये कानून जो है एक ज्वाइंट कमिश्नर को, एक कलेक्टर को ऐसी पावर दे रहा है कि वो ट्रिब्यूनल के ऑर्डर जो है, ट्रिब्यूनल उसके ऑर्डर को स्टे भी नहीं कर सकता और उसका ऑर्डर जो है अपीलेबल नहीं होगा, ठीक है ना। दूसरा, ये कानून जो है ये कहता है कि कोई भी सूट, कोई भी केस फाइल नहीं हो सकता अगर 6 महीने के अंदर वो अगर रजिस्टर्ड नहीं है, तो उसके अगर वो लैप्स कर गया 6 महीने के अंदर, तो उसके बारे में कोई भी केस फाइल नहीं हो सकता
जबकि जुडिशल रिव्यू की पावर तो अल्टीमेट है। मतलब कोई भी अपेरेंटली अभी कोई खानगाह है जो यूज़ वक्त बाय यूज़ है, 500 साल से कोई मस्जिद है, कोई दरगाह है, कोई खानका है, उसका रजिस्ट्रेशन अगर नहीं हुआ है तो आप तो इस कानून के अंदर जो है उसको फिर गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी में चला जाएगा। तो वो क्या लगता है जो प्रोटेस्ट हो रहा है, लगातार कोशिशें हैं, इसका कुछ असर होगा सरकार पर? देखिए, सरकार अगर सेंसिटिव है, इसके रिपरकशन को समझे, क्योंकि पर्सनल लॉज में इस तरीके से इंटरफियरेंस जो है कोई भी मज़हब बर्दाश्त नहीं करेगा। आप ना तो सिख बर्दाश्त करेगा, ना इवन हिंदुइज्म में बर्दाश्त नहीं करेगा। आप विमेन को यहाँ पर लेकर आ रहे हैं कि विमेन को आप रिप्रेजेंटेशन दो टेस्टामेंट्री राइट में, जो वक्फ जो है अलालुल औलाद में, कि भाई ऐसा कोई हम उसको नहीं मानेंगे जो जिससे विमेन के राइट जा रहे हों। मगर वही हिंदू सक्सेशन एक्ट में आप टेस्टामेंट्री पावर में मेल को सारी पावर दे रहे हो कि वो एक मेल सन को जो है सारा प्रॉपर्टी दे दे। आप वहाँ क्यों नहीं इंश्योर कर रहे? अगर यूसीसी भी लाना चाहते हो, अभी उत्तराखंड में यहाँ पर आपका बिल्कुल कंट्राडिक्शन है। अगर आप इसको एंडोर्स करते हो तो फिर यूसीसी में उत्तराखंड में आपने विमेन की जो मंदिरों का ट्रस्ट है वहाँ मुसलमान मेंबर नहीं होते, तो फिर वक्फ के जो ट्रस्टीज है उसमें हिंदू क्यों मेंबर हो? हाँ, क्योंकि हमारा जो आर्टिकल 325 है, जो आर्टिकल 25 है, जो धर्म की आज़ादी देता है, तो उसमें जो हिंदू की डेफिनेशन है उसमें बुद्धिस्ट भी हैं, उसमें जैन भी हैं, उसमें सिख भी हैं। मगर इनके हिंदू टेम्पल और हिंदू मठ के जितने भी लेजिस्लेशन हैं, जो उनको एंडाउमेंट है, वहाँ पर सिर्फ हिंदू मेंबर होना चाहिए, ना कि आर्टिकल 25 के हिसाब से। तो जब आप इतने पर्टिकुलर हो, सारे मज़हब में सिख भी ऐसे ही करते हैं, क्रिश्चियन भी ऐसे ही करते हैं, तो इसमें फिर अगर मुस्लिम्स ने ऐसा किया है तो उसमें तो कोई इसमें कोई हर्ज नहीं है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। यहाँ मौलाना साहब मौजूद हैं। क्या नाम है मौलाना आपका? मेरा नाम मोहम्मद इरशाद रशीद है, पानीपत हरियाणा से आया हूँ। तो आप हरियाणा से आए हैं? जी, हरियाणा क्यों से आए आया हैं यहाँ इतना दूर हम से? इसलिए ये बात लेकर के आए हैं कि ऐसे दस्तूर को, सुबह बेनूर को हम नहीं जानते, हम नहीं मानते। ये एक कोशिश है, एक दिया जला रहे हैं। बाकी तानाशाह बैठे हुए, डिक्टेटरशिप बैठे हुए कानून को वापस लेते हैं या नहीं लेते हैं। हम तो इस आज़म के साथ आई है पूरी जनता कि हम इस कानून को, जो काला कानून है तमाम हिंदुस्तान वासियों के लिए, भारत वासियों के लिए, हम इसको वापस दिलवा कर ही रहेंगे। ये तो हमारी एक कोशिश है, अपनी तरफ से एक दिया जला रहे हैं, बस ये कोशिशें हैं। बिल्कुल, जंतर मंतर पर जो एहतजाज है लगातार बढ़ता जा रहा है। तमाम मिल्ली रहनुमा मौजूद हैं, मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टियों के जो लीडर्स हैं वो मौजूद है। अभी तक इमरान मसूद यहाँ पर आए हैं, डॉक्टर जावेद आए हैं, मौलाना उबैदुल्लाह खान आज़मी मौजूद है, असदुद्दीन ओवैसी मौजूद है, राज्यसभा के MP मोहम्मद अदीब साहब मौजूद है। इसके अलावा जो बुद्ध मज़हब है या सिख मज़हब है या क्रिश्चियन मज़हब है या जो दूसरी कम्युनिटीज़ है, जो दलित है, OBC है, उन सब के लीडर्स भी इस एहतजाज को सपोर्ट कर रहे हैं। रमज़ानुल मुबारक के महीना में रोज़ा रख के मुसलमानों का जो यहाँ पर आने का सिलसिला है वो अभी तक लगातार जारी है, और जो पूरा प्रोटेस्ट है, जो पूरा एहतजाज है, उस पर हमारी नज़र बनी हुई है। तो आगे भी हम आपको दिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे कि क्या कुछ यहाँ आने वाले लोगों का कहना है। साफ मैसेज यही है यहाँ आने वाले तमाम लोगों का कि इस वक्फ बिल को हम रिजेक्ट करते हैं, ये हमें मंजूर नहीं है। ये मुस्लिम पर्सनल लॉ में मुसलमानों के मजहबी मामले में मुदाखलत है, और बहुत लंबे अरसे के बाद इस तरह का कोई प्रोटेस्ट मुसलमानों की तरफ से किया जा रहा है। और जो अहम बात हुई है कि एक छोटा सा प्रोटेस्ट था, मुख्तसर सी नोटिस दी गई थी, और उस पर दूर दराज के इलाकों से यहाँ मुसलमान पहुँच चुके हैं और इस कानून का सीधा सीधा विरोध कर रहे हैं। मिल्लत टाइम्स को चलाने के लिए, इसको कंटिन्यू रखने के लिए हमें आपके ताउन की अशद ज़रूरत है। पिछले रमज़ान में आपने हमारा साथ दिया था, इस साल भी हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि रमज़ान में मिल्लत टाइम्स को सपोर्ट करें ताकि हम अपना काम मज़ीद बेहतर तरीक़े से जारी रख सकें। अकाउंट की तफसील आपके स्क्रीन पर मौजूद है, गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम नंबर भी मौजूद है, इसके ज़रिए आप हमारी मदद कर सकते हैं।